सर हमारे साथ अगले प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह। महेंद्र जी वीडियो ऑन करें। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हेलो सर। हाँ, आप एयरफोर्स में हैं? यस सर। गुड। आपने पीजी पॉलिटिकल साइंस से किया था? यस सर, पीजी पॉलिटिकल साइंस में किया है मैंने। आपकी जो है हिस्ट्री भी रही है, पॉलिटिकल साइंस रही है, इंग्लिश लिटरेचर रही है ग्रेजुएशन में, और Yes, आपकी हॉबी एक्सरसाइज है। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, जो है ये एयरफोर्स कब अस्तित्व में आया था इसका, भारत में? सर 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हाँ हाँ। अच्छा, एक एनसीसी के थ्रू आए थे? कैसे आए थे आप? डायरेक्ट आए थे? एग्जाम दिया था आपने? हाँ सर, मैं एग्जाम देके एयरफोर्स में एज एयरमैन बाई ग्रुप में एनरोल हुआ सर। गुड 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 गुड। एक बात बताइए कि एनसीसी के कैडेट्स को जो है ना वो ग्लाइडर द्वारा सबसे पहले जो है ना उसको थोड़ा उड़ान करना या उसको एक्सपीरियंस दिलवाते हैं, ग्लाइडर आप जानते हो ना, तो वो क्यों करवाते हैं? पहले वो प्लेन से क्यों नहीं करवाते? सर एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं उनको प्लेन से नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। और इवन हमारे जो पायलट्स भी होते हैं, फाइटर पायलट, उनको भी इनिशियली छोटे एयरक्राफ्ट पे ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बेसिक ट्रेनिंग होती है सर, जो ग्लाइडर पे दी जाती है। अच्छा अच्छा, इसीलिए ग्लाइडर से जो है ना एनसीसी के कैंडिडेट को जो है ना। अच्छा, पायलट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी हो तो आपको क्या सावधानी बरतेंगे आप? सर हमें देखनी होगी कि उसमें इमरजेंसी कौन सी है। जब किसी तरह की इमरजेंसी होती है तो पायलट उसका रेडियो टेलीफोनी पे हमें बताता है कि इमरजेंसी क्या है, कोई फ्यूल लीकेज है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, अंडरकेज उसके पहिए डाउन नहीं हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। तो टाइप ऑफ इमरजेंसी के अकॉर्डिंग हम उस पर एक्शन लेते हैं सर। गुड 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 गुड। अच्छा, एक ये पैरासूट का उपयोग आपको फिर कब करते हैं आप लोग? सर हमारा पैरा जंपिंग जो लोग करते हैं सिर्फ वही पैरासूट का प्रयोग करते हैं, बाकी एयरफोर्स में सभी लोग पैरासूट का प्रयोग नहीं करते हैं। उपयोग नहीं करते हैं। आपके जो ये प्लेन में जो फ्लाई करते वक्त आपको व्हील के अंदर सेट हो जाते हो अपने आप, वो उसको जन वापस अंदर सेट कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हो? सर उससे रेसिस्टेंस कम हो जाता है, प्लेन रेसिस्टेंस कम हो जाता है उसका, और प्लेन का शेप इस तरह से हो जाता है कि वो अधिक स्पीड से ट्रेवल कर सके। गुड 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 गुड। अच्छा, एक प्लेन में के व्हील में कौन सी एयर डालते हैं, उसमें कौन सी एयर भरते हैं उसमें? सॉरी सर, अभी मैं अच्छा अच्छा अच्छा, कॉमर्शियल पायलट और एयरफोर्स के जो है ना फ्लाइट ऑफिसर्स में क्या अंतर है? उनके एक्टिव जो है ना, मतलब उनके ट्रेनिंग में किस तरह का अंतर देखते हैं आप? कमर्शियल पायलट जो है वो जिस जहाज को उड़ाते हैं उसका स्पीड कम होता है, और उसका रोल जो है सिविल एविएशन का रोल होता है, जबकि जो एयरफोर्स के पायलट्स होते हैं उनका कम्बैट रोल होता है सर, और उनको उस कम्बैट ट्रेनिंग ही दी जाती है उनको। जो फाइटर पायलट्स होते हैं। पायलट ने यदि आपको इन्फॉर्म किया कि प्लेन में कोई गड़बड़ी आ गई है, तो आप सबसे पहले क्या सावधानी बरतेंगे? इसमें 4 मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। पैराशूट से लैंडिंग करेंगे। मैं भी फोटो हेलो सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो हेलो सर मैं सुन रहा हूँ। हेलो सर मुझे आवाज आ रही है सर। हाँ, कुछ आवाज आ रही हो, ललित सर देखेंगे। अरे मजा तो इसका ही आएगा। लो, अब मेरे फोटो खींचो तो पॉपकॉर्न खाने में लगी पड़ी है। पॉपकॉर्न हेलो फोटो अच्छी नहीं है, एक तो खींच ले। इसको पॉपकॉर्न दिख रहे हैं। दे दे रे छोरी को। हेलो ये खा भी तुम्हें। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, आप हियर कर रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं आप? हाँ सर, आई कैन हियर यू सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पायलट और प्लेन में कोई गड़बड़ी आ गई डिस्टर्बेंस चल रहा है सर। तो आप पैरा हेलो हाँ सर। तो आप पायलट आपको जो है इन्फॉर्म करता है कि आप जो है इसमें प्लेन में थोड़ी गड़बड़ी आ गई है,
तो Okay, sir. उसमें से 4 ऑप्शन दे रखा। सबसे पहले क्या जरूरी है, थोड़ी सी गड़बड़ी है या जो है ना वो जो भी है उसमें से आप इसमें से पहले तो स्टडी कीजिए कि आप पैराशूट से लैंड करने के बारे में सोचेंगे, सेफ्टी जैकेट पहनेंगे, सीट बेल्ट बांधेंगे, इनमें से कुछ नहीं। अगर आपको वो कहता है कि हल्की सी गड़बड़ी है या एयर का जो है ना वो गड़बड़ आ रहा है या एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, तो उनमें से क्या अपनाएंगे, सेफ्टी मेजर्स क्या अपनाएंगे आप? आप भी तो सीट दोनों बेल्ट पहनिए। लो, मेरा फोटो आ गया दोनों आगे। मेरा फोटो खींचा क्या? आज जीजी पीछे है, बुआ आगे। अरे मेरा फोटो खींचो। आप बैठो तो सही। बैठो, आप बैठो। आप आज के दिन तो कुर्ते पजामे टाइप कुछ पहना हो। मैंने हेलो, सर सीट बेल्ट पहनेंगे सर। सीट बेल्ट पहनेंगे सबसे पहले, उसके बाद में सेफ्टी जैकेट पहनेंगे नहीं? सर वो डिपेंड करेगा कि एयरक्राफ्ट किस तरह का है, उसमें फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। गुड गुड गुड। अच्छा, आपके 30 बोर्ड की राइफल चलाई है आपने? 30 बोर सर? सर 303 राइफल चलाई है सर मैंने। अच्छा, वो पीछे धक्का देती है क्या? यस सर। 303 की वो क्यों देती है साहब? क्यों उधर जाके फोटो? सर वो न्यूटन का थर्ड किसी भी एक्शन का रिएक्शन होता है, काम पे राइफल भी काम करती है सर। अच्छा, गुड गुड गुड। आज तो इसके तिलक सीधे ही लगाऊं ना। अच्छा, ये प्लेन की जो कमर्शियल प्लेन स्पीड क्या रहती है और आपके जो ना मतलब एयरफोर्स की स्पीड क्या रहती है? सर पीछे बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, नॉइज आ रहा है, वो एक्चुअली वो ललित सर के यहाँ शायद कोई प्रोग्राम है आज, वो तो उसके लिए उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। अभी ठीक है सर। मैं ये पूछ रहा था प्लेन कमर्शियल प्लेन जो ना प्लेन की फ्लाइट्स की क्या स्पीड रहती है, आपको ध्यान है क्या? सर अराउंड 800-900 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहती है सर। और आपके एयरफोर्स के जो उनकी प्लेन्स की? सर हमारे प्लेन्स जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो तो 200-300 किलोमीटर की रेंज रहती है। जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो सर 400 से 500 के आसपास रहते हैं। फाइटर प्लेन्स जो हैं सर वो 2000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे, सुपरसोनिक स्पीड पे जाते हैं। अच्छा, गुड गुड। तो आपने क्वालिफिकेशन कहाँ, एकेडमिक जो है ना आपकी करियर कहाँ से शुरू खत्म किया था आपने? ये पूरा हिस्ट्री और ये पॉलिटिकल साइंस, ये इंग्लिश कहाँ से किया था आपने? सर मैंने एज ए प्राइवेट स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया था, एयरफोर्स में रहते हुए 2007 में ग्रेजुएशन किया था। अच्छा, कहाँ का बिलोंग करते हैं आप? सर मैं अलवर जिले से हूँ। गुड 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 गुड। तो आपको कैसा लग रहा है वहाँ पर? गुड जॉब? सर अच्छा जॉब है सर। अच्छा जॉब है। अब आप यहाँ गवर्नमेंट सर्विस में इसमें RS में इसमें क्यों आना चाहते हो आप? सर सिविल सेवा में समाज से जुड़ने का मौका मिलता है। एक तो पहला यहाँ पे मैं एक सैनिक के तौर पे काम कर रहा हूँ सर, तो एक करियर एनहेंसमेंट भी है मेरा, और सर उसके साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। यहाँ पे एयरफोर्स में भी सामाजिक प्रतिष्ठा है सर, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट लोगों के साथ कॉन्टेक्ट हमारा नहीं रह पाता है, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहकर काम। आपको अगर वहाँ उधर पायलट के लिए आपका जो है ना प्रमोशन हो सकता है कि इसमें नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं सर, अभी नहीं हो सकता। अच्छा, उसमें क्या एकेडमी को आपको जो है ना बढ़ानी पड़ेगी फिर? नहीं सर, उसका एज होता है, मैं उस एज से निकल चुका हूँ। अच्छा, निकल चुके आप इधर। तो आपको इधर कहाँ तक आपकी एज अभी जो है ना कितना बाकी है गवर्नमेंट इधर आने के लिए? इसमें तो टाइम है ना आपको बहुत सारा। सर अभी मेरा जो इनिशियल एंगेजमेंट तो 20 ईयर्स का होता है, अभी मेरा 18 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। अच्छा अच्छा, चलिए, तो आपका अच्छा था प्रेजेंटेशन, मुझे तो अच्छा लगा आपका। गुड एक्सपीरियंस यू हैव, ऑल द सारे क्वेश्चंस का आपने सही जवाब दिया है। आई विश फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो, ललित जी से बात नहीं हो पा रही है जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग महेंद्र जी। सर कैसे हैं? सुन पा रहे हैं? यस सर, आवाज आ रही है सर। जी, कंटिन्यू करते हैं। आप वायुसेना से अभी यहाँ अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो वायुसेना से संबंधित कुछ तथ्य मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसे भारत और जो अन्य देश होते हैं जिनमें अभ्यास होता है वायुसेना के अंदर, ठीक है, तो वो वायुसेना किन देशों के साथ कौन से अभ्यास करती है, उनके नाम बताइए। सर जापान और USA, ऑस्ट्रेलिया जो के साथ जो हमारा क्वाड ग्रुप है,
उसके साथ मालाबार एक्सरसाइज करते हैं हम। पहले इसमें ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड नहीं था सर, 2007 में पहली बार हुआ था और इस बार हुआ था। अदरवाइज 3 कंट्रीज जो मिलकर के मालाबार एक्सरसाइज करते हैं सर। इसके अलावा नेपाल के साथ भी हम एक्सरसाइज करते हैं सर, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी और नाम, तो अभी एक ही नाम रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, तो ये वायुसेना के सिर्फ 2 देशों के साथ ही अभ्यास होते हैं? नहीं सर, अभ्यास अलग, ये रेगुलर अभ्यास है सर जो मालाबार एक्सरसाइज है। बाकी और अलग अलग देशों के साथ अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम से एक्सरसाइज होते हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं। चलिए कोई बात नहीं। रफाल विमान कौन से देश से लिया हमने? सर ये फ्रांस के दसॉल्ट कंपनी से लिया गया। वेरी अच्छा। रफाल तो देखो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, कुछ ऐसे और कुछ विमान हैं जो फ्रांस से ही लिए हैं हमने, लड़ाकू विमान? यस सर, हमने मिराज 2000 लिया है फ्रांस से। अच्छा, और सर जगुआर ब्रिटिश और फ्रांस का जॉइंट एक वेंचर है, बस 2 एयरक्राफ्ट है सर अभी तो इंडियन फोर्सेस से। अच्छा, ये जो रफाल विमान है ये भारत में पहली बार कब आए थे? सर डेट तो मुझे याद नहीं है सॉरी। अच्छा, ये बता दीजिए टोटल कितने मिलने हैं? सर टोटल 36 मिलने हैं, 2 स्क्वाड्रन्स बनने हैं इसके, 18-18 के, एक अंबाला में और एक हासीमारा में सर, उनमें से 11 आ चुके हैं अभी। अच्छा, ये बताइए वायुसेना में जो आपको अनुभव हुए हैं उनका प्रशासन में क्या यूज ले? सर मिलिट्री हमें डिसिप्लिन सिखाती है, एक कोर वैल्यू है डिसिप्लिन हमारी। इसके अलावा सर हमें वायुसेना में रहते हुए मैंने लॉन्ग आवर्स तक काम करना सीखा है, हार्ड वर्किंग हूँ मैं यहाँ पे। इसके अलावा सर टीम स्पिरिट रहती है हमारे अंदर, हम टीम के साथ काम करते हैं। हमें मिलिट्री में पनिशमेंट भी मिलता है तो साथ में मिलता है, और उस अवार्ड मिल रहा है तो साथ में मिलता है। तो टीम के साथ काम करने का अनुभव हमारे पास रहता है। वही ये सेम चीजें सर बाहर की सिविल सेवा में जब जाऊंगा तो वहाँ पे काम आएगी। अच्छा, चलिए अभी करंट अफेयर्स में अपन बात करें तो आज भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे संबंध है आज की तारीख? सर संबंध तो बेहतर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी कुछ रीस्टार्ट किया है संबंधों में। एक तो सीज फायर को फिर से इम्प्लीमेंट किया है सर, जो 2003 का सीज फायर था। और जैसा कि हम अखबार में पढ़ रहे हैं कि शायद यूएई और सऊदी अरब की मध्यस्थता से दोनों के बीच रिलेशन को फिर से पटरी पर आने की जा रही है। वेरी गुड। आप एक सैनिक होने के नाते, देश के रक्षक होने के नाते आप क्या चाहेंगे? भारत पाकिस्तान संबंधों को किस दिशा में चाहेंगे आप? सर निश्चित शांति चाहूंगा सर, सैनिक बेशक हूँ लेकिन वार से किसी का भी भला नहीं होता है। तो मैं तो चाहूंगा कि सर दोनों के बीच में शांति बनी रहे और आर्थिक विकास हो हमारा। अच्छा, एक बुक का नाम बता रहा हूं मैं आपको, उसके लेखक का नाम बताना है। वॉर एंड पीस। बुक का नाम बोल रहा हूँ मैं, वॉर एंड पीस। किसने लिखी? सर मैंने पढ़ा है इसको लेकिन सर अभी याद नहीं आ रहे सभी। चलिए कोई बात नहीं। आपने पॉलिटी भी पढ़ा इसलिए थोड़ा सा मैंने पूछ लिया। यस सर। कुछ चलिए कोई हिंट दिया था मैंने आपको पॉलिटी शब्द बोलकर। मैकियावेली के बारे में सुना आपने? यस सर। कौन थे? सर ये इटली के एक विचारक हैं सर, और इनकी बुक है प्रिंस, जिन्होंने ये राजा को किस तरह का एक्ट, किस तरह से एक्ट करना चाहिए उसको लेकर के सर इन्होंने अपने प्रिंस में बात की है। अच्छा, द प्रिंस। द प्रिंस सर। वेरी गुड। एक क्वेश्चन राजस्थान से, एक आपने प्रीवी पर्स शब्द सुना है कभी? प्रीवी पर्स। यस सर, ये हमारे जो पूर्व राजा थे उनको, उनकी रियासतों को जब भारत में सम्मिलित किया गया था तो उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए थे जिनको प्रीवी पर्स बोला गया। अच्छा, ये खत्म कर दिया गया क्या बाद में? यस सर, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1971 में इनको खत्म कर दिया गया था सर, 26वें संविधान संशोधन के बाद। अच्छा, और कोई विरोध हुआ था क्या इसका? यस सर, जो रियासती शासक थे, पूर्व शासक थे, उन्होंने विरोध तो किया था, लेकिन संविधान में संशोधन करके और इसको समाप्त कर दिया गया। तो एकदम से ऐसा करना आपको उचित लगा? बिल्कुल उचित किया है क्या सरकार ने?
सर उचित ही था, क्योंकि उस समय जब उनका देश का एकीकरण किया गया था, उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये सुविधा दी गई थी। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पूरी तरह से डेमोक्रेसी आ चुकी थी, तो राजाओं महाराजाओं के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रह गया था, तो ये उचित ही था सर। अच्छा, चलिए अंतिम प्रश्न मेरा। आप अलवर जिले से आते हैं, यस सर। तो अलवर जिले का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? सर अलवर में नीमराना, भिवाड़ी, खुसखेड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है सर। यहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं, और विशेषकर जापानी जोन यहाँ पे है सर। तो इंडस्ट्रीज को लेकर के और राजस्थान की इकोनॉमी में इसका बहुत योगदान है सर। अच्छा, कोई कोरियाई जोन भी है क्या अलवर में? यस सर, कोरिया जोन भी है वहाँ पे। इसके Very अलावा DMIC प्रोजेक्ट का भी एक काफी बड़ा एरिया इसमें से गुजरता है सर यहाँ पे। वेरी गुड, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। महेंद्र जी सर गुड इवनिंग सर। नमस्कार। अभी एक राज्य में हवाई रडार सर्वेक्षण किया जा रहा है, हवाई रडार सर्वेक्षण हाल ही में, आप बता सकते हैं वो कहाँ किया जा रहा है? सॉरी सर, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, मैं आपको हिंट कर रहा हूँ कि ग्लेशियर से संबंधित सर्वेक्षण है, ग्लेशियर रिलेटेड। सर ये JNK में किया जा रहा होगा, लद्दाख रीजन में। ओके, ये हिमाचल में हो रहा है, ठीक है। अच्छा बताएं, रडार क्या होता है? सर रडार एक इक्विपमेंट होता है जिसके माध्यम से हम हवा में जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट कर लेता है और हमें उसकी दिशा और गति का पता लग जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है सर रडार का? सर रेडियो एंड डिटेक्टिंग रेंज है शायद, मैं श्योर नहीं सर। ओके, एक सोनार भी होता है, सोनार? सर सोनार भी एक रडार के जैसा ही उपकरण है जो ध्वनि के बेस पर काम करता है, और समुद्र में पनडुब्बी और दूसरे जो वहाँ पे जहाज होते हैं उनका डिटेक्ट करते हैं। ओके ओके। अच्छा, किन मूल्यों को प्रशासनिक मूल्य कहा जाता है? सर ऐसे मूल्य जो प्रशासन को बेहतर बनाते हैं, जैसे सत्यनिष्ठा हो गया, कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी हो गई सर, और संवेदनशीलता, ये ऐसे मूल्य हैं जिनको प्रशासनिक मूल्य कहा जाता है। ओके, तो आप कि कर्तव्यनिष्ठता और संवेदनशीलता में कहीं विरोधाभास है? सर कभी कभी विरोधाभास हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी स्थिति को देखकर संवेदनशील हो जाते हैं उसमें, लेकिन हमारा कर्तव्य जो है हो सकता है उनके प्रति कोई एक्ट करने से हमें रोक दे, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है सर, अन्यथा सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। ओके, और सत्यनिष्ठा क्या होता है? सर सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि एक तरह से ये मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि मन, वचन और कर्म में एक रूपता बनी रहे, उसको कहते हैं। जो सोचता हूँ मैं वही करता भी हूँ। ओके ओके। एक वोल्केनो बॉन्ड अभी चर्चा में है, वोल्केनो बॉन्ड, आपने सुना है इनके बारे में? सॉरी सर, इसका ओके ओके। अच्छा, ये एक ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन है कि विश्व के कितने देशों में सक्रिय ज्वालामुखी है? सर नंबर्स तो मुझे याद नहीं है सर। ठीक है, भारत का कोई एक्टिव वोल्केनो? सर कोको आइलैंड में, आई थिंक। कोको आइलैंड कहाँ है, किस देश में? सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान में, उसका नाम बता पाएंगे आप? सर बैरन आइलैंड, आई थिंक बैरन आइलैंड है सर। ओके ओके, ठीक है जी। गौतम सर, विश्लेषण कीजिए। हेलो सर। हाँ महेंद्र जी, हेलो। सर मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ, मैंने जो आपका स्टडी किया, आपके जिस पॉइंट, आपके पर्टिकुलरली मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए थे सारे के सारे। यस सर। और आपने सारे क्वेश्चन का ऑलमोस्ट सही जवाब दिया है। और मैंने आपके लिए 14 क्वेश्चंस 11 या 12 क्वेश्चन तैयार किए थे, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके अच्छे थे और आपने सही जवाब दिया है। इसमें से शायद कोई एक ही रह गया होगा, अदरवाइज आपके सही जवाब थे। आई विश फॉर द बेस्ट, एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, और आई विश फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर जो आपके गुड करियर के लिए। थैंक यू सो मच।
जी महेंद्र जी, सर। देखिए प्रेजेंटेशन की बात करें तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है और एक सेना का व्यक्तित्व आपके इस इंटरव्यू में बिल्कुल झलक रहा है और सैनिक का व्यक्तित्व और सेना में आपने जो कुछ सीखा है, ठीक है, उसका प्रशासन में आप कैसे उपयोग करेंगे वो एक झलक देखने को मिली हमें इस इंटरव्यू में। देखिए कुछ जानकारियां हैं जो आपके क्षेत्र से ही जुड़ी हुई हैं, वायुसेना के क्षेत्र से। जैसे वायुसेना अभ्यास आपने कुछ नाम बताए, रेगुलर अभ्यास, लेकिन थोड़ा सा आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा और डीप नॉलेज होना चाहिए आपको। जैसे कुछ अभ्यास के नाम मैं आपको बताता हूँ। रेड फ्लैग है वो यूएसए के साथ, गरुड़ा है वो फ्रांस के साथ है और इंद्रधनुष ब्रिटेन के साथ हम अभ्यास करते हैं। ऐसे 2-3 आप जरूर बताएं, ठीक है, सीधा आप मना नहीं करें कि सर मुझे जो बाकी है वो याद नहीं। तो 2-3 नाम आप अवश्य ऐड करेंगे तो आपका थोड़ा उत्तर ऐसा लगेगा कि हाँ आपको जानकारी, ठीक है। बिल्कुल सर, ये डायरेक्टली रिलेटेड भी है मेरे से सर। जी जी, ठीक है। तो आप एक बार इंटरव्यू से पहले इनको देख के जाएं। फ्रांस से हमने रफाल के अलावा जगुआर और मिराज और विमान लिए हैं, बिल्कुल सही आपका उत्तर है। एक मैंने पूछा था रफाल पहली बार कब, तो ध्यान रखिएगा ये जरूर पूछ लिया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था रफाल, ठीक है। यस सर। और पूरे देश में एक माहौल सा बन गया था। 10 सितंबर को ये विमान भारत पहुंचे थे, पहली खेप इनकी, तो ये डेट थोड़ा सा आप याद रखें। एक क्वेश्चन था भारत और पाकिस्तान के संबंध, बिल्कुल आप करंट अफेयर्स के टच में है। आज की जो स्थिति है भारत और पाकिस्तान के संबंधों की, उसकी जानकारी है आपको अच्छी और बिल्कुल यूएई इसमें मध्यस्थता कर रहा है और बिल्कुल आपका सटीक आंसर था कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, शांति से बैठ के हम सुलझा सकते हैं ऐसे विवादों, ठीक है। ये अप्रोच आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे। और इसी से थोड़ा सा हटके मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, वॉर एंड पीस। जब आप वॉर एंड पीस की बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये पॉलिटी से भी है, पॉलिटी पढ़ा है आपने, सब्जेक्ट रहा है आपका। वॉर एंड पीस लियो टॉलस्टॉय जो थे, यस सर, यस सर, उन्होंने लिखा था और महात्मा गांधी ने इनसे अपने विचार ग्रहण किए, वॉर एंड पीस, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपने विचार यहीं से ग्रहण किए थे, वॉर एंड पीस बुक से। इसके अलावा देखिए मैकियावेली और उनकी पुस्तक, बहुत अच्छा आंसर था। प्रीवी पर्स से जुड़ा हुआ आपका आंसर अच्छा था। और वायुसेना के अनुभव का प्रशासन में क्या यूज लेंगे, बिल्कुल सटीक आंसर था आपका। तो ये छोटी मोटी चीजें अगर छोड़ दी जाएं तो आपका व्यक्तित्व, आपकी बोलने का तरीका, अनुशासन, धैर्य, ठीक है, ये सब एक सिविल सेवक के गुण माने जा सकते हैं और ये बिल्कुल आपको वहां तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेंगे। और करंट अफेयर्स के टच में रहिए और अपने जो सब्जेक्ट का या फील्ड का जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। ओके, ठीक है गौतम सर, आज वो थोड़ा ललित सर थोड़ा बिजी हैं तो आज इतना ही होगा इंटरव्यू और अपन कल कंटिन्यू रखेंगे। तो आज क्षमा चाहते हैं जितने भी जो जुड़े हुए हैं कैंडिडेट्स, ठीक है सर। वो कुछ कारण थे आज, इसलिए ललित सर जुड़ नहीं पा रहे, वो थोड़ा बिजी हैं सर आज, ठीक है। तो आज के इस परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं, मॉक इंटरव्यू की। कल मिलते हैं, ठीक है सर, धन्यवाद।